दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं एसआईपी किस म्यूचुअल फंड में करें 2026 में। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो या आप करने की सोच रहे हैं तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एसआईपी किस म्यूचुअल फंड में करें, किस म्यूचुअल फंड में कितना रिटर्न देखने को मिलेगा, किस म्यूचुअल फंड में कितना रिस्क देखने को मिलेगा। और दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आगे चल के आपका पैसा बर्बाद ना हो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो और इस टॉपिक के बारे में A to Z जानकारी डिटेल्स में समय लेते हैं, बिल्कुल आसान भाषा हिंदी में, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें और आपके अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों सबसे पहले आपको अपना लक्ष्य तय करना होगा, यानी म्यूचुअल फंड चुनने से पहले यह तय करें कि आप किस उद्देश्य के लिए निवेश कर रहे हैं, यानी आप किसके लिए एसआईपी करना चाहते हैं। जैसे बच्चे की पढ़ाई के लिए आप एसआईपी करना चाहते हैं, या आपको घर खरीदना उसके लिए आप एसआईपी करना चाहते हैं, या आपको रिटायरमेंट होना उसके लिए एसआईपी करना चाहते हैं, कार खरीदने के लिए एसआईपी करना चाहते हैं, या आपको बच्चों की शादी करनी है उसके लिए एसआईपी करना चाहते हैं, या आपको धन बनाना वेल्थ बनानी है लंबे समय में उसके लिए आप एसआईपी करना चाहते हैं। दोस्तों जब स्पष्ट जो आपका लक्ष्य होगा तभी आप सही म्यूचुअल फंड यहाँ पे चुन पाएंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे गोल डिसाइड करना होगा। जब दोस्तों आप यहाँ पे गोल डिसाइड कर ले, गोल डिसाइड करने के बाद अब आपको टाइम डिसाइड करना होगा, समय डिसाइड करना होगा। टाइम का मतलब आप जिस भी गोल के लिए यहाँ पे एसआईपी करना चाहते हैं, अब ये देखें वो गोल कितने साल में पूरा होगा, यानी उस गोल को हमें करने के लिए कितने साल चाहिए। जैसे यदि आप बच्चों की पढ़ाई के लिए यहाँ पे एसआईपी करना चाहते हैं तो आप ये देखें, यदि आप बच्चों की पढ़ाई के लिए एसआईपी करना चाहते हैं तो आप बच्चे कितने बड़े होंगे तब आप उनकी पढ़ाई के लिए एसआईपी तोड़ेंगे। ठीक है, यानी कि उनके लिए आपको पैसा चाहिए। जैसे मान लो आपके अभी बच्चे मान के चलते 5 साल के हैं, ठीक है 5 साल के हैं, और आपने यहाँ पे एसआईपी कर दी कि जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब हमारे बच्चे 20 साल के हो जाएंगे तब हमें ज़रूरत पड़ेगी इस पैसों की, तब हमें बच्चों की जो हायर एजुकेशन है उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी पैसों की। तो आपके यहाँ पे टाइम होगा 20 साल, यानी हमें 20 साल के बाद यहाँ पे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरीके से घर खरीदना है, आप कितने साल बाद यहाँ पे घर खरीदना चाहते हैं। जैसे यदि आप मान लो 10 साल बाद घर खरीदना चाहते हैं या आपको 20 साल बाद घर खरीदना है, वो भी आपको टाइम डिसाइड करना होगा। यानी समय आपको जो भी आपका लक्ष्य है पहले आपको लक्ष्य डिसाइड करना, गोल डिसाइड करना, उसके बाद आपको उस गोल को कितना समय चाहिए वो आपको डिसाइड करना है। जैसे आपको रिटायरमेंट होना तो कितने साल में रिटायरमेंट होना, कार खरीदने कितने साल बाद यहाँ पे कार खरीदनी है, वो आपको टाइम यहाँ पे डिसाइड करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना गोल और टाइम 2 चीज़ें डिसाइड करनी होंगी, तभी आप एक सही म्यूचुअल फंड चुन पाएंगे। ठीक है, तो जब मान के चलते हैं आपने यहाँ पे दोनों चीज़ें डिसाइड कर ली, अब क्या करना वो समझो। अब दोस्तों समझते हैं निवेश अवधि के अनुसार कौन सा म्यूचुअल फंड आपको चुनना चाहिए वो समझ लेते हैं। देखो दोस्तों मैं आपका पे एक चीज़ सबसे पहले बता देता हूँ। देखो म्यूचुअल फंड मोस्ट पॉपुलर आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, ठीक, दूसरा होता है डेट म्यूचुअल फंड, और तीसरा होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हर कैटेगरी का पर्पस अलग होता है। यदि आपका लंबे समय का लक्ष्य है तो आपके लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड बेस्ट रहता है। यदि आपका शॉर्ट टर्म का लक्ष्य है यानी कम समय का लक्ष्य है और कम रिस्क चाहिए तो आपके लिए डेट म्यूचुअल फंड सही रहता है। यदि आपको मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न चाहिए तो आपके लिए हाइब्रिड म्यूचुअल फंड सही रहता है। ये कैटेगरी हैं, लेकिन इसके अंदर भी यहाँ पे सब कैटेगरी, इसके अंदर भी यहाँ पे म्यूचुअल फंड होते हैं, वो आगे मैं आपको समझाऊंगा। जैसे हमने यहाँ पे लेके रखा, यदि आपका 3 साल से कम लक्ष्य है, जैसे मान लो आपका कोई यहाँ पे गोल है वो 3 साल से कम है, ठीक है, अगर आपका लक्ष्य 3 साल से कम है तो आपके लिए डेट म्यूचुअल फंड की कैटेगरी बेस्ट रह सकती है, क्योंकि इसमें आपको कम रिस्क कम रिटर्न देखने को मिलता है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब डेट म्यूचुअल फंड कैटेगरी के अंदर भी यहाँ पे सब कैटेगरी आती है, उसके अंदर भी यहाँ पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड होते हैं। जैसे लिक्विड म्यूचुअल फंड हो सकता है, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड हो सकता है, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड हो सकता है। मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दे दिए हैं, ऐसा मत करना इसी में आप इन्वेस्ट कर दो, नहीं, आप यहाँ पे रिसर्च और एनालिसिस कर ही यहाँ पे इन्वेस्ट करना। ठीक है, इस पर मैंने प्रॉपर वीडियो बना के रखी है कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए सब कैटेगरी के अंदर, वो भी आप जाके देख सकते हैं। वैसे तो आप यहाँ पे खुद डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, लिक्विड म्यूचुअल फंड क्या होता है, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन क्या होता है, यूट्यूब पर देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी।
तो सबसे पहले यदि आपका 3 साल से कम लक्ष्य है तो आप डेट म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? क्योंकि भाई साहब इसमें कम रिस्क कम रिटर्न देखने को मिलता है। कितना देखने को मिलता है तो वो भी दोस्तों मैं आपको बताया, जिसमें आपको 5% से लेकर के 9% के बीच में आपको रिटर्न देखने को मिल जाता है डेट म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में। अब जो मैंने सब कैटेगरी बताई ना, लिक्विड म्यूचुअल फंड, अल्ट्रा ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड, इसमें आपको किसी में 5, किसी में 6, किसी में 7 इस तरीके से देखने को मिलता है, किसी में 9 ऐसे। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, यदि आपका जो गोल है वो 3 साल से 5 साल के बीच में बैठ रहा है, 3 साल से ऊपर है, ठीक है, यानी 5 साल तक आपका कोई गोल है, तो आप क्या करेंगे, आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में जा सकते हैं। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में इसमें आपको भाई साहब रिटर्न की बात करें ना, तो इसमें आपको रिटर्न भाई साहब यहाँ पे मान के चलते हैं 10% से लेकर के 15% के बीच में आपको रिटर्न देखने को मिल जाता है। 10% से लेकर के 15% के बीच में। ठीक है, जैसे इसकी भी यहाँ पे सब कैटेगरी, जैसे कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है, बैलेंस हाइब्रिड फंड है, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है, इसमें किसी में 10, किसी में 9, किसी में 11, किसी में 12, इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपका 3 साल से ऊपर और 5 साल से कम का गोल है तो। ठीक, अब दोस्तों बात करते हैं आपका गोल 5 साल से ऊपर है। 5 साल से ऊपर कितना भी हो सकता है, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, कितना भी हो सकता है। तो आप भाई साहब इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी के अंदर जा सकते हैं। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरी के अंदर भी यहाँ पे सब कैटेगरी होती है, जैसे लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, मल्टी कैप फंड। अब ये क्या होते हैं, इस पर भी हमने प्रॉपर वीडियो बना के रखे, इसी चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी, जाके देख सकते हैं। यदि इस वीडियो बताऊंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करें ना, तो भी इसमें आपको 12% से लेकर के 18% या 20% तक आपको रिटर्न देखने को मिल जाता है लंबे समय में। लंबे समय का मतलब यदि 5 साल से ऊपर, 10 साल में, 20 साल में, 25 साल में। ठीक है, किसी में आपको जैसे लार्ज कैप है, इसमें मान लो 12% मिलेगा, 15% मिल सकता है, स्मॉल कैप में थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, मिड कैप में थोड़ा मीडियम साइज का मिलेगा, इसी तरीके से कैटेगरी होती हैं। तो अब आप खुद यहाँ पे डिसाइड कीजिए कि आपके पास कितना टाइम है और कितना, ये देख लेना दोस्तों, जिसमें आपको रिटर्न ज़्यादा उसमें रिस्क भी ज़्यादा है, ये भी देख लेना। ठीक है, अब आप बोलोगे कि यदि हम मान लो हमारा जो गोल है 3 साल का है, यदि हम 3 साल का गोल है और इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाल दे तो भाई साहब 3 साल में मार्केट कभी गिरता कभी कुछ होता है, आपको रिटर्न नहीं देखने को मिलेगा, आपको नेगेटिव ही देखने को मिलेगा। हो सकता है आपका लक हो जाए कि जैसे आपने निवेश किया आप मार्केट ऊपर रहे 3 साल, वो अलग बात है, लेकिन जो थ्योरी है वो मैं आपको यहाँ पे बता के चलता हूँ। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आपके ये तो समझ में आ गया किस में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अब दोस्तों समझते हैं एसआईपी कितने रुपए से शुरू करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है, वो समझ लेते। देखो, आप अपनी आय के अनुसार यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। जैसे यदि आप 500 रुपये हर महीने बचा सकते हो तो 500 रुपये हर महीने कर सकते हैं, 1000 रुपये हर महीने, 2000 रुपये हर महीने, 5000 रुपये हर महीने, 10,000 रुपये हर महीने। वो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी है, आप महीने में कितना बचा सकते हैं, उसी के हिसाब से आप यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। बस ये कहूँगा, राशि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप नियमित निवेश करें, हर साल मतलब लगातार यहाँ पे निवेश करें, ये आपको देखना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों समझते म्यूचुअल फंड चुनते समय होने वाली जो गलतियाँ वो बता देता हूँ लोग करते हैं। देखो कौन कौन सी करते हैं वो समझो। केवल पिछले साल का सबसे ज़्यादा रिटर्न देखकर यहाँ पे निवेश कर देते, गलत तरीका है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। दोस्त की सलाह पर यहाँ पे बिना समझे निवेश कर देते, ऐसा भी आपको नहीं करना चाहिए। हर महीने नया फंड यहाँ पे जोड़ना ये भी गलत है। मार्केट गिरते ऐसा ही बंद कर देना ये भी गलत है, आपको बंद नहीं करनी चाहिए। केवल एनएवी देखकर फंड चुनना ये भी गलत है, ये आपको नहीं करना चाहिए। अब आप बोलो किस म्यूचुअल फंड में करना है, म्यूचुअल फंड में क्या क्या देखे है, तो भैया इस पर मैंने प्रॉपर वीडियो बना के रखा है कि म्यूचुअल फंड में आपको क्या क्या देखना चाहिए। इसमें हमने समझा था कि किस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे जाएंगे तो हमारे इसी चैनल पे वीडियो मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो भी आपके डाउट थे वो आपके डाउट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, यदि आपको इसके लेकर कोई डाउट तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।